थाना नौहजील क्षेत्र में पुलिस ने 9 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। शातिर बदमाश क्षेत्र में डकैती की योजना बना रहे थे। थाना नौहजील क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थी। पुलिस एक चोरी की घटना का खुलासा नहीं कर पाती थी, तब तक बदमाश दूसरी घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए फरार हो जाते थे, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने अपराध एवं अपराधियों की धरपकड़ के लिए कई टीमें गठित कर दी और जगह जगह वाहन चेकिंग की गई। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर नौहजील पुलिस ने बरौट गांव के समीप 9 बदमाशों को डकैती की योजना बनाते हुए धर दबोचा। पुलिस ने जब इन बदमाशों से पूछताछ की तो इन लोगों ने हाल ही के दिनों में की गई चोरी की कई घटनाओं को कबूला। पुलिस ने बदमाशों से 138 सिलेंडर, 32,000 रुपये नगद, 12 बोरी सरसों और घटना में प्रयुक्त मिनी ट्रक और हथियार बरामद किए हैं। मथुरा के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और बताया 9 बदमाशों के साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें महिला चोरी करने से पहले उस जगह की रेकी अपने गैंग के लिए करती थी। वहीं पूछताछ में यह भी पता चला है कि गैंग के कई सदस्य फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। देखिए, जनपद मथुरा के थाना नौहजील में विगत 3 महीनों में कुछ घटनाएं लगातार हो रही थी, जिसमें मुख्य रूप से एक गैस एजेंसी से सिलेंडर चोरी हुए थे 168 की संख्या में। इसी तरह से एक गोदाम से सरसों काफ़ी बोरे जो है चोरी हुए थे और भी घटनाएं प्रकाश में आ रही थी। तो ऐसा लग रहा था एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो इसमें काम कर रहा है। इन सभी घटनाओं की घटनास्थल निरीक्षण और वहां से मिले साक्ष्यों को जब आपस में मैच किया गया, उस पर स्टडी किया गया, तो एक गैंग ट्रेस हुआ, जिसके 10 मेंबर्स को आज अरेस्ट करने में सफलता मिली है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। विशेष रूप से ये जो गैंग है, ये गाज़ियाबाद के रहने वाले शकील और बिहार के रहने वाले मूलतः राजू बिहारी द्वारा गैंग बनाया गया है, जिसमें इन 10 लोगों को शामिल करके इनको टारगेट किया जाता, घरों को टारगेट करके या गोदाम को टारगेट करके वहां से चोरी की वारदात की जाती थी। शकील जो है वो गाज़ियाबाद का रहने वाला है और वहां का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। जो सिलेंडर चोरी की इंडेन की एजेंसी से घटना हुई थी, उसमें से 168 में से 138 सिलेंडर्स रिकवर हो गए हैं। जो सरसों की चोरी की घटना हुई थी, उसमें भी काफ़ी बोरे जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसके साथ साथ एक घटना लूट की रात्रि के समय पर घर में घुसकर हुई थी। उस घटना में भी जो 4 मुलजिम अंदर गए थे, उनके भी पूछताछ में बात सामने आई है कि इसी गैंग द्वारा वो घटना भी कारित की गई थी। वादी से भी इस संबंध में बात हुई है। जो कैंटर इसमें इस्तेमाल होते थे, जो इतनी भारी संख्या में सिलेंडर और सरसों ले जाने के लिए जो इस्तेमाल हुए हैं, वो गाड़ियां भी दोनों की दोनों बरामद हो गई हैं। वो गाड़ियों का घटना वाले दिनांक इस क्षेत्र में आना और घटना कारित करने के साक्ष्य मिले थे और जो कि कनेक्ट हुए हैं। इस गैंग के 10 मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। मुख्य रूप से शकील और राजू बिहारी अभी भी वांछित हैं, जिसके लिए टीम्स लगी हुई हैं। इस घटना में विशेष रूप से जो चोरी किया गया माल है, वो कहाँ बेचा जाता था, किसके माध्यम से बेचा जाता था और कहाँ उसकी खपत होती थी, इस बिंदु पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। और ऐसे सभी लोग जो ऐसे ब्लैक मार्केट में या 2 नंबर में या इस तरह से माल खरीदते थे या बिचौलिए का काम करते थे, उसको भी इसमें ट्रेस किया जा रहा है। जल्द ही ऐसे लोगों की भी गिरफ्तारी होगी और इस क्षेत्र में होने वाली घटनाओं से उम्मीद है कि आगे वाले दिनों में इसमें लगाम लगेगी। महिला की क्या भूमिका रहती? इसमें जो महिला का रोल सामने आया है कि उस जगह की रेकी करना, उसके बारे में जानकारियाँ जुटाना और कहाँ पे घटना करना आसानी हो सकता है, उस बारे में वो महिला का इंपॉर्टेंट रोल रहता था, क्योंकि वो मुलजिमों के परिवार की महिला थी। तो इसमें उसको भी अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है।